है प्यास मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा। तू है आस मेरी, तू है प्यास मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है काफी खुदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है काफी खुदा। ओ यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है काफी खुदा। पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला। ओ पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला। दिल से सना गाओ, रूह से सना, परस्तिश करूं मैं सदा। गाओ दिल से सना, गाओ रूह से सना, परस्तिश करूं मैं सदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है शाफी खुदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है शाफी खुदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू जलाली खुदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है शाफी खुदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है शाफी खुदा। यसु 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 तू जलाली खुदा, यसु 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 तू है शाफी खुदा। मरकस का अंजील 14 बाब 8 आयत पढ़िए। जो उस तो बन पिया उसने कीता। बस पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। जो उस तो बन पाया उनने कीता। इधर एक औरत की बात है जो यीशु मसीह के लिए कुछ किया। यीशु मसीह ने शाबाशी दिए, जो कुछ वो कर सकती थी किया। आज मेरा वजन आज भी होंगे, आगे में प्रचार करते रहेंगे। हमें जो कुछ भी कर सकता है हम प्रभु के लिए इस साल करना। हालेलुया। ये साल प्रभु के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम पावे। असी थोड़ा करो ज़्यादा करो, लेकिन परमेश्वर के लिए हमने कुछ करना है। हालेलुया। हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करा, लेकिन ये साल खुदा तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हम भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, तंदुरुस्ती है, साड़ा जिंदगी, साड़ा तंदुरुस्ती, साड़ा टैलेंट्स, खूबियां, साड़ा अपॉर्चुनिटी, समा। भाई बहनों, हमारा दान इधर नाल असी परमेश्वर के लिए कुछ करना। कई बारी जब असी कुछ करना है हम उसके लिए करते नहीं। हम परमेश्वर को कहते हैं साढ़े वास्ते करो, ये थोड़ा समा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करना है
हम वो समय कई बारी पीछे अड़ जाते हैं। ये उड़ी कि नहीं करना। अगर एक कुंवारा है ये नहीं बोलना मैं जब मेरा शादी हो जाएंगे हम दोनों मिलकर प्रभु के लिए कुछ करेंगे। कोई नौकरी करने वाला ये नहीं बोलना है कि चलो रिटायरमेंट होंगे और मैं पूरा समय परमेश्वर के लिए कुछ करूँगा। ऐसा नहीं। असी कुंवारा है, बेटा बेटियां है, कुंवारा है तो भी उसी हालात परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। जब हम शादीशुदा हो जाते हैं फिर भी परमेश्वर के लिए हमने कुछ करना है। जब ऐसे नौकरी में है उस समय भी खुदा के लिए कुछ करना है। जब रिटायरमेंट होए तो फिर भी हम खुदा के लिए करना है। हम हर हालात पर परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज ऐसे देखिए एक शख्स के बारे में, एक दो लोगों के बारे में आज हम देखेंगे कैसा परमेश्वर के लिए उन्होंने चाहा मैं भी कुछ करूं, उन्होंने किया। पढ़ेंगे हम पगला राजा 18 बाप 13 पढ़िए। पगला राजा उसकी 18 का 13 पढ़ो। ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ जब इज़बेल यहोवा दे थोड़ा सवाल की तरफ थोड़ा वो पढ़ने का थोड़ा सा और रीति से पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ो। ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਇਜ਼ਬੇਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਮਨੁੱਖ 50-50 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो हिंदी पढ़ो। क्या मेरे प्रभु को ये नहीं बताया गया कि क्या मेरा प्रभु नो, ये ओबद्याह नाम का एक बंदा खुदा के नबी ने बोलते हैं मेरे प्रभु नो, क्या मेरा प्रभु नो ये नहीं बताया गया ये नहीं बताया गया कि जब इज़बेल यहोवा के नबियों को जब इज़बेल परमेश्वर का नबियानु घात करती थी और खाद कर देते तब मैंने क्या किया। मैंने क्या किया। पढ़ो बेटे। कि यहोवा के नबियों में से मैं यहोवा के नबियों से 100 लेकर 50-50 करके 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा एक कुंदर विच लुका के और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। अन्न जल दे के पालता रहा। भाई बहनों इधर एक बंदा जिसके बारे में लिखा है कि वो 18 बाब में पढ़ के देखते तो ओबद्याह नाम का एक बंदा प्रभु के लिए कोई काम किया। समा कैसा सी समा इज़बेल नाम का एक औरत है, अपने पति को भी साग दिया, उसका नाम था हाब। वो और बाल देव देवियों का पूजा करने वाली थी उसकी पत्नी। परमेश्वर के लोगों को भी उस राजा को भी अपने मगर लगाया और परमेश्वर की इबादत हटा के परमेश्वर के नबियों को मारा। परमेश्वर का भवन में भी सारे ये बाल देव देवियों का मूर्तियों को रख के पुजारियों को रख के एक पूजा करने का समा, बड़ा खतरनाक समा। परमेश्वर की आराधना कोई नहीं कर सकते हैं, अगर करे तो भी लुक चुक करना, क्योंकि राजा का उसका पत्नी का प्रभाव इतना हो गया कि कोई फड़ा जाए तो उसको मारेंगे, ऐसा एक कतरे का समा। और परमेश्वर भी कुछ लोगों को इधर उधर लुका के रखा हुआ है। सारे लोग मूर्ति पूजा वाल चला गया, परमेश्वर का नाम ही नहीं है, ऐसा कतरे का समा। इधर लिखा है कि ओबद्याह नाम का एक बंदा है और वो बंदा कौन है। और इस राजा का घराने का इंचार्ज सी, वो अपना राजा का घराने का काम करते थे, उसका घर का इंचार्ज सी।
उसने क्या किया कि 100 लोगों को, नबियों को 50-50 करके एक गुफा में लुका कर के सुरक्षा भी दिया और अन्न पानी भी क्या किया जी, दिया। भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो अच्छा समय पर करना बड़ा आसान है, लेकिन बुरे समय पर करना बड़ा मुश्किल है। ये बंदा हमें उत्साह करते हैं, हमारा हाल कैसा भी हो परमेश्वर के लिए कुछ करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो देश में इसाबेल रानी का राज चल रहे हैं, कोई परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो दोनों बन रहे थे, किसका करूं, उधर करूं या इधर करूं, परमेश्वर के बाल करूं या बाल का करूं। ज़्यादा लोग ही बाल देव देवों के मगर लग गया, परमेश्वर को छोड़ दिया। कलाम लिखा है कि आराधना परमेश्वर का करना, किसका करना, परमेश्वर की करना। एक ही एकमात्र परमेश्वर, वो सच्चा है, जिंदा है, सदा रहने वाला है, जीवित परमेश्वर है। न तो उसका कोई शुरू है, न तो उसका कोई अंत है, न तो पीछे किससे से शुरू है, न तो आगे से कोई अंत है। अनादि परमेश्वर है। मूर्ति पूजा तो मना किया हुआ बाइबल के अंदर, तो कोई भी रूप स्वरूप नहीं बनाना, न तो आसमान का कोई चीज़ है, ज़मीन का, पानी का कोई चीज़ों को, और जो कि न तो रूप बनाना, न तो इंसान का कोई भी चीज़ का, न तो उसके आगे मता टेकना। ये परमेश्वर का हुक्म है। लेकिन ये हुक्म को तोड़ते हुए और जो कि सारा दुनिया यज्ञ बनने लगे हैं। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि कुछ चांद, कुछ लोगों को परमेश्वर आप भी लुका के रखा होगा उसके बीच में, और कदरा कदरा खुदा के नबियों को कदरा चुन चुन कर मारे हैं। ये ओबदिया राजा का घर में रहते हुए, राजा का घर आने का इंचार्ज होते हुए, उसने फैसला किया मेरा जान जाए ना जाए, मैं कुछ खुदा के लिए करना है। हालेलुया। अगर उसको पता सी, मैं अगर राजा को पता चले तो मेरा जान का भी क्या होता जी, कदरा हो सकता है। लेकिन उसने अपना कदरे से बाहर निकला, कोई गल नहीं, मैं परमेश्वर के लिए क्या करना जी, कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक ऐसा और जो कि स्थान पर था, और जो कि ऐसा स्थान में, और उसको परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हिम्मत मिला और उसको ताकत मिला। उसने मिला होगा उस मौके को प्रभु का नाम के लिए इस्तेमाल किया। और भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं इस साल आप कौन सा हालत पर हैं। हो सकता है ये बंदा जैसा बड़ा उच्च हवदे पर हो सकता है, लेकिन जगह तुझे रहते हैं शैतान का अड्डा हो सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए कुछ करना। भाभी उसका नाम क्या, वायु हो, संतों का सेवक हो, किसी को सुरक्षा देना, तो किसी को अन्न पानी देना हो सकता है कि, और भाई बहनों किसी को आप उसका सेवा और वस्त्र दे सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुदा के वचन में हम दे सकते हैं। और एक ऐसा समय आएंगे, पहले भी कई समय आ गया, लिखा है कि जो है कि झूठा मसीह का समय, ये दुनिया में बहुत सारे एक कठिन समय आएंगे, आमद आ जाएंगे, परमेश्वर अपने संतों को लेकर जाएगा। पूरे दुनिया में एंटी क्राइस्ट का समय आएंगे, झूठा मसीह का समय आएंगे, और वो समय जो मसीह ने किया वो सारी चीज़ों से विरोधी होंगे। और ऐसा समय परमेश्वर का आराधना वो समय भी नहीं चल सकते हैं। उधर झूठा मसीह का मोर लिए होगे, 660 का मोर मत्थे पर और हाथ पर जो निशानी है वही रेशन ले सकता है, नौकरी कर सकता है। और तानू आधार कार्ड बनने के लिए वो नंबर चाहिए, वो नंबर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो समय का जीवित जो लोग हैं, कहाँ से रखे, यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग, तन पता है कि आज भी वो प्रभु को पूरा हृदय से नहीं मानते हैं। जब यीशु दुनिया में आया और वो समय उन्होंने वो यीशु को कबूल नहीं किया, उस सूली पर चढ़ के उन्होंने ये बोला उसका खून मेरे ऊपर साढ़े उत्ते आने दो, साढ़े औलादों को ऊपर भी आने दो। आज 2000 साल हो गया, वो खून पीछे पड़ा हुआ है। खुदा का क्रोध जो उनंद आई, जो बोला हुआ शब्द का
और जो कि फल उन्होंने मिल रहे हैं। अभी भी देखो क्या है गासा, और जो कि इसराइल का जंग, और वो कि कितने दुश्मन के बीच में डरा है, और सदियों से लाखों लोगों ने, हिटलर जैसा लोगों ने करोड़ों लोगों ने मारा है, और उन्होंने आज भी और परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के मगर हैं। लेकिन लिखा है कि झूठा मसीह का समय, पहले तो वो झूठा मसीह को सच्चा मसीह मानेगा, लेकिन बाद में उन्होंने पता चलेगा गलती हो गया, फिर उन्होंने परमेश्वर वल मुड़ेगा और यीशु ने कबूल करेगा, और यीशु का जगम्बल और यीशु वल वो तकेगा, और जब यीशु ने ग्रहण करेगा और झूठा मसीह उसका पीछे पड़ जाएंगे। लिखा है कि 1,24,000 लोग जिन्होंने परमेश्वर ने मोहर लगाया और होगी बचेगा, और बाकी लोगों को मारा जाएगा, चुन चुन का मारा जाएगा, कई जेल में जाएगा, और जो है कि कई और जो कुर्बानियाँ देना पड़ेगा जब वो समय। और जो है कि ऊपर से और खुदा का स्वर्गदूत फरिश्ता और जो कि प्रचार करेगा, और झूठा मसीह का नंबर ना लो और प्रभु के लिए मरो, लोग प्रभु के लिए मरने के लिए आएगा। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसी पढ़ेंगे प्रकाशवाक 14 बाब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 उसका 9 आए से पढ़ो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਖਾਲਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ। ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। भाई बहनों, लिखा है कि स्वर्गदूत और क्या हो जाएंगे, प्रचार करेंगे, तुसी झूठा मसीह का नंबर नहीं लेना ना लो। जेड़ा झूठा मसीह का 604 लगेगा, परमेश्वर का क्रोध का पांडे से, उसका सजा का प्याले से पीना पड़ेगा, और योग युग और अग्निकुंड में और जो जगह दांत विश्राम रोना है और उस जगह पर जाना पड़ेगा। सो वो समाज यहूदी लोग हैं, वो समा उन्होंने फैसला करेगा। क्या जी, साढ़ा बाप दादे लोग यीशु मसीह जब आया वो समा भी असी कबूल नहीं किया, उसको सूली पर झाड़ दिया है, और वो हमारा मुक्तिदाता सीसानो पड़े का हो गया, असी अविश्वास में आ गया। हमारा बाप दादे लोग हजारों साल से सजा भुगता रहे हैं, उन ये समा असी मसीह को ग्रहण करेंगे, हम मसीह के लिए खड़े हो जाएंगे। सानू रेशन मिल ना मिले तो कोई गल नहीं, और सानू नौकरी ना मिले तो कोई गल नहीं, हम यीशु को ग्रहण करेंगे, हम यीशु के लिए मरेंगे। और लिखा है कि उधर खुदा का स्वर्गदूत आसमान पर प्रचार करेगा। लेकिन उन्होंने और बहुत बड़ा सजा भोगते हुए, तकलीफा उठाते हुए मसीह को ग्रहण करेगा। लेकिन आज तान इतना कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, ताड़े को कलाम आ गया, आराम से बैठ कर जब पुकारते हैं कबूल करो और ये से मुक्ति दादा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग शांति के समय उसको कबूल करते नहीं है। आज आराम का समय पर सानू शिफा दे के बुला रहा है, तड़ पट्टी मलंग करके बुला रहा है, बुरी आत्मा से निकाल के तानू, और बोल रहे हैं तुम यीशु नु ग्रहण करो, ये मुक्तिदाता है। तन जिन्होंने चंगा किया वो मुक्तिदाता है, तन छुटकारा दिया ये मसीहा है। ताड़े को पैसा नहीं मांगता, ताने कोई देने का लोड नहीं है। लेकिन एक समय आ रहे हैं लोग शहीदान दे के मसीह को कबूल करेंगे।
वो समा ऊपर से आवाज आएंगे, जो आज तो मसीह में होकर मरते हैं, कौन है वो? धन है। बोलते हैं कि अभी मरो, क्या करो? इनकार न करो, बल्कि मसीह के लिए कुर्बानियां दे दो। लिखा है कि लक्काम दुनिया मसीह के लिए कुर्बानियां देगा। क्या देगा? कोई गल नहीं, सानू परमेश्वर के लिए मरना काफी है। वो समय बड़े लोग जेलों में भी जाएंगे, बड़े बड़े। वो समय क्या करेंगे ताने पता? वो समय का गैर जादिया कई लोग उन्होंने अपना घर में अपनाएंगे। झूठा मसीह का हाथ से क्या करेंगे? उन्होंने अन्न पानी देंगे, जेल में जाके पता करेंगे। जेल में जाके क्या करेंगे? पता करें। अपना घरों में लुकाएंगे। ऐसा भी समाज जिस तरह ओबद्या, जब आगाब राजा यसबेल परमेश्वर को नबियों को मारते थे, और वो समय ओबद्या ने 100 लोगों को क्या किया जी? अन्न पानी से सुरक्षा दिया। वो समय बड़े गैर जादियां भी क्या करेगा? यहूदी लोगों को अपना घरों में उतार देंगे। लेकिन एक समय आएंगे, परमेश्वर उन्होंने बरकत देगा, उन्होंने शाबाशी देगा। क्या देगा? शाबाशी देगा। पढ़ेंगे मत्ती का अंजील, पढ़िए मत्ती का अंजील 25 बाब 31 आयत से पढ़ो। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, ये बड़ा काम लोग जो किया है, ये यहूदी लोग बड़े लोग खुदा के लिए मर मिट जाएंगे। झूठा मसीह चुन चुन का मारने में गए लोग अपने घर में सुरक्षा देंगे, लुकाएंगे, उन्हें अन्न पानी देंगे, सुरक्षा देंगे, वस्त्र देंगे, जेलों में मिलेंगे। लेकिन लिखा है कि एक दिन जब परमेश्वर अपना जलाली तख्त पर विराजमान होके और जो कि सारे लोगों का न्याय करेंगे, और भेड़ों को बकरियों को क्या करेगा जी? अलग अलग करेंगे। और भेड़ बकरी कोई सज्जे पासे और कोई क्या जी? खब्बे पासे। कब्बे पासे। और लिखा है कि वो सज्जे पासे और वालों को, और परमेश्वर ने बोलूँगा क्या जी? और जो कि मेरे पिता के से मुबारक लोगों, जो संसार के मुड्डों ताड़े वास्ते तैयार किया राज आवाज करो, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि मैं भूखा सा अते तुसा मैनू खाण देते, मैं त्याया सा और तुसा मैनू पियाया, और मैं परदेसी सा अते तुसा मैनू अपने घर उतारिया, नंगा सा और तुसा मैनू पहनाया, और मैं रोगी सा और तुसा मेरा कबर लिया, मैं कैद विच सा अते तुसा मेरे कोल आए। हालेलुया हालेलुया। सो लोगा ने बोलेगा, रब्बा मैं तानु कैदी होके नहीं देखे हैं, यीशु तानु भूखे होके नहीं देखे हैं, और तानु नंगे होके नहीं देखे। बाकी साढ़े वर्ग लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह शरीर दे विच क्या जी कोई नंगे भूखे प्यासे होके देखे नहीं। हो सकता है यीशु मसीह का अपना समय पर लोगों ने सेवा की होंगे, साढ़े लोग असी यीशु मसीह का कैसी जिस्मानी रूप से सेवा नहीं किया। वो समय लोग बोलेंगे
यीशु ने क्या किया, तुसी नंगा था मैंने क्या किया, पहनाया। मैं रोगी था मेरा कब्र लिया, तुसी मैं जेल में था और जेल में पता किया, और मैं तो भूखा सी तुसी रोटी खिलाए। लोग आने बोलेंगे असी ताने कदों दे क्या, बोला जो ये छोटे से छोटे मेरा प्रावधान जो किया है वो मेरे लिए किया। हालेलुया। ये प्रावधान खास करके ये यहूदी लोग सी जरा झूठा मसीह समय पर जब उन्होंने लुकाया, उन्होंने सेवा किया, परमेश्वर बोलते जो उन्होंने वास्ते किया मेरे वास्ते होगा। आज असी परमेश्वर के नाम वास्ते, परमेश्वर के लोगों के लिए, उसका सेवा के लिए, और भाई बहनों तुसी जो कुछ भी करते हो यीशु के लिए करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। किसी को तुसी सुरक्षा देते हो, किसी को वस्त्र देते हो, किसी को भूखे हो तुसी और भाई बहनों खिलाते हो, नंगे हो पहनाते हो, परमेश्वर का नाम के लिए जो कुछ भी ऐसे करते हो परमेश्वर के लिए। ऐसे ये बोलो उन्ना वास्ते नहीं, किसके लिए जी, परमेश्वर के लिए। भाई बहनों असी जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कर सकता है असी करना। लिखा है कि ओबद्याह ने और जो परमेश्वर के लिए वो कदरे वाला स्थान पर भी कुछ परमेश्वर के लिए किया, वो प्रतिफल का योग है, क्योंकि उसमें वो लिखा ओबद्याह का अर्थ है सर्वेंट ऑफ गॉड। ओबद्याह का अर्थ क्या जी, लेकिन वो राजा का भी सर्वेंट था, वो राजा का भी दास था। याद का क्या जी, दास था। राजा का घराने का इंचार्ज है तो राजा का दास था, लेकिन उसको पता इस सब बड़े का मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। तुसी जिस स्थान पर रहते हो, ड्यूटी पर रहते हो सकता है तुसी और जो है कि पढ़ाई करने वाले जहाँ पर हो सकते हैं, नौकरी पर हो सकते हैं, और जो है कि कोई भी रिश्ते जगह भी कोई भी अवधि पर हो सकता है किसी का, और तुसी सुपरवाइजर हो सकता है कि जॉब में, तुसी एक मास्टर हो सकता है कि एक स्कूल में, हो सकता है कि एक जगह पर तुसी मुलाजिम हो सकते हैं। ठीक है, अपने अपने जगह पर तुसी उन्नता और जो कि सेवक हो सकता, लेकिन सबसे बढ़ के ओबद्याह को पता था मैं परमेश्वर का दास। तुमसे ये सोचना मैं परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या जी, मैं परमेश्वर का दास हूँ। उस स्थान पर रह के परमेश्वर के लिए जो कुछ भी तुसी कर सकता है तुसी करना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कदरे का समय पर ज्यादा करना है। आमीन। कदरे के समय पर क्या जी, ज्यादा करना है। हमने ज्यादा प्रभु के लिए कुछ करना। एक और बंदे का जिक्र है जड़ा कदरे का समय था, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए कुछ किया है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ेंगे हम लूका मरकस का इंजिल जल्दी। पंद्रह बाब इक्कीस आय से पढ़ो। सिकंदर और रुफुस का पिता शिमोन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी का जगह है, लाए। हाँ जी, बता दी कौन सा पढ़ रहे हैं बेटे? 15 की 21। अरे मैं हाँ जी पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। सिकंदर और रुफुस का पिता शिमोन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी का जगह है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया। एक बंदे के लिखा है कि उसका नाम है रूफस। क्या जी? रूफस नाम का एक बंदा जब यीशु मसीह सूली चुके जा रहे थे, तकाऊ
लोगों ने देखा यीशु मसीह तक के होंगे। तो पता है कि एक लंबा सफ़र है। जब अदालत से उसको और जो है कि पहाड़ तक की जगह में यीशु मसीह को सूर्य पर चढ़ा हुआ जगह कुछ किलोमीटर दूर है। प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी भारी सूली चुके, कंडियों का ताज सिर पर है, 39 कोड़े उसको पगले से मारा हुआ है। और जो है कि इतना दुख उठाते हुए अभी रात और दिन हो गए, कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, डिगता उठता सूली को चक के जा रहे हैं। रास्ते में रोमी सिपाहियों ने एक बंदा, जड़ा एक गरीब बंदा है, मजदूर बंदा है, और वो आ रहे हैं अपना खेती में काम करके घर को तके तुके होके आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम ये सूली क्या करना जी, उठानी, चुकना, लेकिन उसने चुक लिया। हालेलुया। क्या जी? उसने चुक ली। यीशु दा सूली किसने चुकिया? शिमोन। वो समा सूली उठाते हैं, वो शर्मिंदा का सूली है। सूली उठाने वाला, सूली का मौत एक पापी के लिए, मुजरम के लिए, बड़ा बदकारों के लिए होता है कि लानत मौत होता है। सूली चाड़ता भी शहर के बाहर होते हैं। सूली पर मरने वाला बोलते कि श्रापित हैं। जो लोग बाहर होके थूकते होते थे, टट्टे मखौल करते थे, ये बदकार, ये सूली पर कोई अच्छा आदर का मौत नहीं है। ऐसा और जो है कि एक मौत, ऐसा एक सलीब को उठाना निरादर की बात है। ये पावे गरीब है, आप कमा के अपना इज्जत का रोटी खा रहे हैं, मजदूर बंदा तक्का तुक्का अपना घर में आराम करना है, लेकिन उसने यीशु का सूली को चुक लिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने और ये फैसला कर दिया है, और उसने ये फैसला कर दिया है, और यीशु का सूली चुकने का मैं भी भागीदार हो जाऊं। मैंने वो शर्मिंदगी को मैंने उठाऊं, उसने वो शर्मिंदगी को उठाया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के साथ चलिया। और भाई बहनों, आज दुनिया मसीह के साथ चलने में तैयार नहीं। वो इनकार कर सकता सी, वो भाग सकता सी, लेकिन उसने चुन लिया मैंने यीशु का सलीब चुकना है। भाइयों बहनों, आज मसीह के साथ चलना एक शर्मिंदगी की बात है, यीशु का कहना, और एक शर्मिंदगी की बात है, लाज है, दुख है। आज इतना बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन अभी भी और यीशु का नाम का निरादरी हो रहे हैं। यीशु का नाम क्या हो रहे हैं? निरादरी हो रहे हैं। देखो यीशु का नाम से क्या क्या हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु का नाम का निरादरी है लोग। यीशु ने पतरस ने कहा, मेरे नाम के कादर जब दुख उठाएंगे, निंदा उठाएंगे, अपमान दवाएंगे, यीशु ने बोला तुसी खुशी करो। क्या करो? खुशी करो। ताड़ा फल स्वर्ग में क्या जी? बहुत है, बहुत है। हमारा लाज को, हमारा दुख को, और यीशु ने सूली पर उठाया। इब्रानिया 12 पहले आयत लिखा है कि उसने जब सूली पर हमारा पाप का निंदा अपमान को उठाया, उसने ये दुख को तुच्छ जानिया। क्या जानिया? तुच्छ जाना। कोई गल नहीं, मैं लोगों का पाप का ये जो लाज है, शर्मदेही, क्योंकि हम उठा रहे थे, इसको उठाने वाला कोई नहीं था, इसको उठाकर फ्री करने वाला कोई नहीं था। यीशु आया, मैं चुकूंगा, और जो कि मैं उठाने से लोगों को इज्जत मिलेगा, लोगों को आदर मिलेगा, उनका बदनामियां दूर हो जाएगा, और भाई उनसे पाप मिट जाएगा। यीशु ने हमारे लाज को क्या किया जी? उठा लिया। तुच्छ जाने, हमारे शर्मिंदगी को, पाप को उठा लिया। आगे रखा हुआ खुशी को याद रखे। आज आप और मैं इधर हैं, इसलिए हैं भाई बहनों, सिर्फ चंगा करने से नहीं है, छुटकारा मिलने से नहीं है, लेकिन हमारा पाप का शर्मिंदगी आज हमारे ऊपर है नहीं। यीशु का लहू हमारे सारे पाप से हमको शुद्ध कर दिया है। उसने हमारे पाप को सूली पर उठा लिया, लेकिन वो समय शर्मिंदा नहीं हुआ। कोई नहीं, आगे की पीढ़ी धर्मी पीढ़ी होंगे जिसको ये बताया जाएगा धर्मी लोग है। जैसे 53 में लिखा है, एक वो पीढ़ी को देखा जगह धर्मी होगा, पीढ़ी होगा जगह वो पाप का लाज नहीं है। आज ऐसे पापी नहीं है
परमेश्वर का धर्मी लोग हैं, क्योंकि यीशु ने उठा लिया है, हम स्वतंत्र हो गया। और भाइयों बहनों, लेकिन ये कुरैनी ने क्या किया जी, उसने ये शर्मिंदगी का और सूली को क्या किया जी, उठा लिया। लेकिन आखिरी आज पढ़कर बंद करेंगे। रोमियो में लिखा है कि पढ़ो, रोमिया आखिरी बाप पढ़ो, रोमिया 16 बाप 13 पढ़ो। ਰੂਫਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। ਅਸੁੰਕਰਸ ਫੇਲੇਗਨ ਹਰਮੋਸ ਪੁੱਤਰਬਾਸ ਅਤੇ ਹਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। हालेलुया हालेलुया। इधर हम देख सकते एक बार और पढ़ो। हाँ जी। ਰੂਫਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। हालेलुया हालेलुया। और आगे देख सकते हैं कि यही शिमोन और भाइयों बहनों जो खुदा का नाम के लिए क्या किया जी, निंदा उठाया और शर्मिंदगी उठाया। आज आगे हम देखते हैं निंदा पीढ़ी आगे बड़े मुबारक बन गया है। हालेलुया। आगे पौलुस बोलते हैं कि और जो कि परमेश्वर के लोगों के साथ और जो कि पौलुस ने जो नाम लिखा मुख मुख चुने हुए परमेश्वर का दासों को उनका नाग में उन पीढ़ियों को भी नाम आ रहेगा। भाई बहनों, अगर ऐसे परमेश्वर का सेवा करेंगे आज सारा पीढ़ी आगे मुबारक होगा। आज हम हमारा यीशु मसीह का उस शर्मिंदगी को आज हम उठाएंगे। यीशु ने कहा अगर कोई अपना सलीब चुक कर मेरे पीछे आए तो और जो है कि फ्री हम उसका चेला क्या कर सकता जी, बन सकता है। और इन्होंने सूर्य को चुका उनका पीढ़ी परमेश्वर का बड़ा आदरवंद लोग बन गया। क्या है, तुझे अपना पीढ़ी को उस श्रापित पीढ़ी शर्मिंदगी का पीढ़ी होकर छोड़ना चाहते हो, जो मसीह में आके मसीह को ग्रहण करके और जो कि उस शर्मिंदगी को उठा के आज हम जाओ, आगे तुम्हारा पीढ़ी मुबारक पीढ़ी बनेगा, धर्मी पीढ़ी बनेगा, परमेश्वर के पदबंद लोग बनेगा। मैं आज भी जानते हैं जरा पिछले कितने परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के लिए दुख उठाया, घर से बाहर कटा गया, तुच्छ जाना गया, वो इनका पीढ़ी आज कितना पीढ़ी मुबारक बना है। आज वो लोग प्रभु का नाम को आगे ऊंचा कर रहे हैं। भाई बहनों, तुझे अपने पीढ़ी का बरकत को रोक दे हो, आज तुझे तौबा नहीं करते हैं, यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं, तुझे अपने भी बरकत रोकते हैं, आने वाले पीढ़ी का भी बरकत रोक दे हो। लेकिन आज तुझे उस यीशु को ग्रहण करो, दुनिया देने वाला इज्जत को परे रखो और मैं यीशु के पीछे चलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इधर लिखा है ओबद्या एक संकट का समय, एक कतरे का समय उन्होंने परमेश्वर का सेवा किया, परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, जो कुछ भी हो सके उसने किया। हालेलुया। क्योंकि लिखा उसका नाम था परमेश्वर का क्या जी, दास। हम जगह भी रहते हैं, परमेश्वर के लिए कोई गवाही देना, किसी को सेवा करना, खुदा के घर में लेके आना, किसी के लिए प्रार्थना कर सकता, किसी के लिए रोजा रख सकता, जो कुछ भी तुसी हो सके तुसी करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के लोग है। ये जो शिमोन कुरैनी वो भी ऐसा था, जो कुछ भी कर सकते थे वो किया। क्या किया? यीशु तके हुए के सूली पर उठा के, यीशु ने नहीं बोला मैं उठा सकते हैं, चेलों ने और जो कि रोमी सरकार ने बोला ये डिगता उठता और जो कि ये सूली और किसी को ऊपर रखें, हो सकता बाकी कईयों को ऊपर मजबूर किया होंगे, उन्होंने नहीं उठाया होंगे, क्योंकि सूली बदनामी का है। सूली क्या जी? बदनामी का। लेकिन ये मस्तूर बंदे ने अपना मोड़ा दे दिया, अपना मोड़ा दे दिया, वो चलिया और लोग कितना बदनामी दिया होंगे, लेकिन उसने फैसला किया मैंने ये सेवा जो कुछ मैं करना है कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं कर सकता, इससे बढ़ के क्या करूं। उसका पीढ़ी मुबारक हो गया, बड़े बड़े सेवक बन गया, मना तना लोग हो गया। आज
अपना सूली चुकने के लिए अपना मोड़ा दो यीशु। जो कुछ भी मैं हो सकता, किसी का गालियां सुनने के लिए हो सकता, एक मार खाने के लिए हो सकता, ये भी अर्थ है सूली चुकदा है। जो कुछ भी मेरे से हो सकता मैं करूं, प्रभु के लिए कुछ करो। आइए अपना काम बंद करो, हम दुआ करो। ये प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना, धन्यवाद। ये साल मैं तेरे लिए कुछ करना। हालेलुया। हमारे सामने कतरा है, भयंकर समय आ गया है, बड़े बुरे समय आया है। इस बड़का समा रहे ने ऐसा समा रहे अंधकार कुपन यार, कोई भी काम कर नहीं सका। ये समा प्रभु के लिए कुछ करो, उसका सेवा करो, उसका प्रचार करो। ओबद्याह ने कुछ किया। ये समा तुझे अपना घर खोल सकता है। वो समा आएंगे तेरा घर भी संतों के लिए खोल नहीं सकता। अभी वो समा है तुझे अपना घर को खोल के संतों का सेवा कर सकता है, अपना घर खोल कर बंदियां रख सकता है। वो समा आएगा तुझे चाहोगे, तुझे दरवाजा नहीं खोल सकता है, किसी का सेवा कर नहीं सकता। ये समा अपना घर प्रभु के लिए खोलो, संतों के लिए खोलो, कलाम के लिए खोलो, बंदई के लिए खोलो। चार लोगों को अपना घर में लेकर बंदई करके उन्होंने भी तुझे सेवा कर सकते हैं। भयंकर समा आने वाला है, खुदा तानु मौका दे रहा है। यीशु के लिए दुख उठाओ, यीशु का प्रचार करो, यीशु का सेवा करो। कतरा बोल के बगाना ना लगाओ। प्रभु तू मुझे जो कुछ भी देगा मैं तेरा सेवा करूंगा। समा है, टैलेंट्स है। आइए प्रार्थना करिए, अपना मुंह खोल के प्रार्थना करो। मेरे खुदा जी मैंने आज साल तो भी बख्शो, मैं तेरे लिए कुछ करना है, मैं तेरे लिए कुछ करना है। प्रार्थना हो सकता, किसी के लिए दुआ करना हो सकता, किसी के लिए कुछ मदद करना हो सकता, कोई गरीबानों वस्त्र देने से हो सकता, हमारे साथ विश्वासियों को मदद करने हो सकता, उनका हो सकता, कुछ घर बनाने के लिए हो सकता है, परमेश्वर का राज के लिए हो सकता है, परमेश्वर के संतों के लिए हो सकता है। बोलो ये प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना है। मन में निर्णय करो आप खुदा के लिए कुछ क्या करना है। आने वाला समय आप देखेंगे, सुनेंगे, कई लोग निर्णय लिया, उन्होंने किया। आप भी कोई निर्णय लो, ये साल मैं प्रभु के लिए कुछ करना है। क्या करना है आप सोच लो, क्या करना है। कतरा कतरा बोल के समा का और आगे लमकाओ ना, कोई कतरा नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद जो समा तूने सानू दिया। समा बड़ा बुरे आए हैं, अच्छे वक्त को पहुंचा लिए, हम ताड़े वास्ते कुछ करिए। ओबद्याह ने बड़ा मुश्किल का समय पर भी वो परमेश्वर का भगत सी, को बहुत बड़ा भगत सी, खुदा का डर रखता सी, खुदा का सेवा करता सी। परमेश्वर के नबियों को लुका के रखा, उनका सेवा किया, क्योंकि वो भगत सी। ऐसी कोई भी हालात पर रहो फिर भी ऐसे भगत रहिए, कोई भी स्थान पर रहो फिर भी भगत रहिए। सारे लोग मूर्ति पूजा गया, लेकिन वो राजा का घर में रह के भी मूर्ति पूजा नहीं किया। परमेश्वर का भक्त सी, परमेश्वर की आराधना करता सी, बड़ा भक्त सी। सन तो भी बख्शो, हम जगह भी रहे, ये मेरे खुदा पाप का बीच में रहेंगे फिर भी भगत रहेंगे।
मूर्ति पूजा के बीच में रहेंगे, हम तेरी आराधना करने वाला रहेगा। दुनिया को खुदा का डर नहीं होंगे, हम खुदा का डर रखने वाला रहिए। हालेलुया। लोग कतरे कतरे बोलने में, कतरे के बीच में भी ओबदिया ने कुछ किया, एक कतरे का समा भी हम तेरे लिए कुछ करें। हालेलुया। हमको भी शिमयोन करोनी जैसा बनाओ, हम तेरे वास्ते शर्मिंदगी को उठाए, निंदा उठाए, ताड़े मगर चले, ताकि ऐसे मुबारक हो जाइए, हमारा पीढ़ी मुबारक हो जाए। यीशु के नाम।